हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2021 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि इस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है, कितने बैठेंगे, क्या इसका सेफ स्कोर रहने वाला है और किस तरह से हमें अपने इस एग्ज़ाम को यानी कम समय में इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, क्रैक करना है इस एग्ज़ाम को, और कितना हमें सेफ स्कोर लाना है ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के ऑफिशियल डेट आ गई है 20 अगस्त को, और आपको मालूम है कि 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये सब पहले से ही आपको मालूम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तो पीईटी एग्जाम का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और कौन कौन से जो कि पैटर्न है 10th 12th और ग्रेजुएट और बीएससी एग्रीकल्चर या फिर जो अलग अलग आपके पदवी है, यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा कि जब यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम के लिए कितनी कितनी आपके पास वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस पूरे वीडियो को बनाया है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा मैं पहले इस यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। तो सिलेबस में आपको पता है कि मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ फटाफट। तो आपको मालूम है क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और कुल आपको 120 मिनट मिलते हैं, यानी कि 2 घंटे आपको मिलते हैं। और आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भारतीय इतिहास। तो आपको मालूम है कि इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर के पूछे जाएंगे। जियोग्राफी यानी भूगोल से पूछे जाएंगे 5 नंबर के। इसके अलावा जो भारतीय इतिहास के अगला पैटर्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि पॉलिटी से आप मान लीजिए तो 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से आपके 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में आपको तीनों रहेंगी, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो तीनों ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सामान्य विज्ञान में सभी रहेंगी जो कि 5 नंबर में आपको पूछी जाएंगी। प्रारंभिक अंकगणित यहाँ पे पूछा जाएगा आपको 5 नंबर का। ग्राफ और व्याख्या एवं विश्लेषण से 10 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्राफ से आपको मालूम है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आगे डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर तालिका से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से भी 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। दोनों ही मोर देन अच्छे आप स्कोर गेन कर पाओगे जो अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता है, आसान होता है, मॉडरेट लेवल का। ओके, अगर हम बात करें सामान्य हिंदी की तो सामान्य हिंदी 5 नंबर की पूछी जाएगी। अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण ये हिंदी का ही एक भाग है, तो ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। सामान्य अंग्रेजी आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी। तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग की बात हो रही है तो 5 नंबर की यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता यहाँ से आपको पूछा जाएगा 10 नंबर का। और समसामयिकी या फिर इसे करंट अफेयर आप कह लीजिए 10 नंबर का। इसमें सभी आपको चीजें मेंशन रहेंगी करंट अफेयर में, जैसा कि आपको पता है सूचकांक हो गया, प्रसिद्ध पुस्तकें, नई नई पुस्तकें हो गई, या फिर नवीन नियुक्तियां हो गई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, केंद्रीय बजट हो गया। उत्तर प्रदेश का स्पेशली आपको बजट देख लेना है। विधि न्याय, खेल परिषद, प्रमुख सैन्य अभ्यास, जो भी सब करंट अफेयर में आपको मालूम है तो 10 नंबर इसमें से आपको पूछा जाएगा। तो ये पूरा रहा सिलेबस। मैंने आपको बात करा इस पूरे कि इस यूपी ट्रिपल एस सी का ये सिलेबस है। पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको समय मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अब हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम्स की कैसे बनेगी कट ऑफ। तो कट ऑफ जो बनेगा मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज के अनुसार बनेगा, परसेंटाइज के अनुसार बनेगा स्टूडेंट का। यानी कि जो जनरल में अभी मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। तो 20,70,000 आयोग के द्वारा बताया गया है कि 20,70,000 फॉर्म अप्लाई किया गया है। इसको हम मानेंगे पूरे 21 लाख। ठीक है, आगे हम कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो 21 लाख मान लीजिए कि फॉर्म अप्लाई किया गया है, यानी कि कुल मिला के 20,70,000 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ओके, इसमें से मैं आपको बता दूं कितने स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठेंगे, यानी कि कितने में बैठने के अलावा मैं छोड़ दूं तो अगर मैं आपको बताऊं कितने स्टूडेंट इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो आप मानकर चलिए कि 2 से 2.5 लाख
स्टूडेंट इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे, वो एब्सेंट रहेंगे। जैसा कि आपको पता है सभी एग्जाम्स में, आप एनटीपीसी का मत लीजिए, एनटीपीसी का वो अलग एग्जाम है, उसमें तो 40% 60% तक भी एब्सेंटी रहती थी, तो उसमें आपको नहीं लेना है। ये यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का एग्जाम है, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 2 से 2.5 लाख जो स्टूडेंट होंगे वो इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे। तो कुल मिला के अगर आप इसमें से 21 लाख मान लीजिए इसको, 21 लाख में अगर 2-2.5 लाख अगर आप यहाँ से मेंशन कर हटा देते हैं, तो कुल मिला के आपके पास 19 या फिर 18.5 ऐसे स्टूडेंट बच जाते हैं लाख, जो कि इतने स्टूडेंट आपके एग्जाम में बैठेंगे, वो एग्जाम देंगे। ओके, यहाँ पे आपको ये बात रखनी। पहली बात तो हमने ये बात करा कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे बैठेंगे एग्जाम में। अब हम बात करते हैं कि इस परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं 19 से 18.5 से 19 लाख स्टूडेंट, उसमें से कितने लड़के इस यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को क्रैक करेंगे, यानी कि इसको क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 से 4 लाख, ये आंकड़ा 3 लाख तक भी हो सकता है, लेकिन मैं मिनिमम 2 से 4 लाख, ये मैक्सिमम है 4 लाख। ओके, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3.5-4 इतना स्टूडेंट जो होंगे, इतने लाख स्टूडेंट्स जो कि इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है, 2 से 4 लाख। मैं आपको बता दूं इसके अनुसार अगर हम बात करें तो 2 से 4 लाख स्टूडेंट अगर इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, तो इसका परसेंटाइल के अनुसार, यानी परसेंटेज के अनुसार, इसका जो क्वालिफिकेशन क्रैक करने का जो मेरिट बनेगा वो परसेंटेज के अनुसार बनेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो जनरल का अगर कट ऑफ बन रहा है, तो जनरल का आयोग द्वारा ये डायरेक्टली आपसे दिखाया जाएगा कि जनरल में जितने भी 65% स्टूडेंट ने नंबर गेन किया है, तो वो इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई है। या फिर ओबीसी के लिए 60% जिन्होंने नंबर गेन किया है वो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा मैं अभी उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। मैं अभी आपको कट ऑफ यानी सेफ स्कोर नहीं बता रहा हूँ, जो कि 65 और 60 है, ये आपको ध्यान देना है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि ये परसेंटेज के अनुसार यहाँ पे किया जाएगा। तो जनरल के लिए मान लीजिए 65% किया जाता है, तो 100 में 65 ही होगा, या फिर ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको परीक्षा का नेगेटिव मार्किंग बताया है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है परीक्षा का। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन सभी क्वेरीज को देखते हुए और जो भी हमने एनालिसिस किया है, उसके बाद जो सेफ स्कोर निकल के आता है, जो सेफ स्कोर है वो आपका ऑल इन एवरेज यानी कि 70+, ये आपको ध्यान देना है। चाहे 2 लाख स्टूडेंट पास हो या फिर 4 लाख, अगर 4 लाख स्टूडेंट पास होते हैं तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो मेरिट जो नंबर होगा वो और कम पे जाएगा, जो परसेंटेज होगा 70+ वाला वो और कम पे जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो 2 लाख है तो 70+, ये आपको याद रखना है। ये जनरल के लिए ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, जनरल के लिए ही है। अगर ओबीसी की अगर आप बात करें तो इसमें +-2 यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सेफ स्कोर आप जानना चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम्स के लिए मैं कितना नंबर लाऊं कि मैं उतना के नंबर ला के मैं सेव करूं, यानी इस एग्जाम को क्रैक कर सकूं, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स के लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 70+। आपको ध्यान देना है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि हमको चाहे जैसे 70 नंबर लाने हैं, 70+ हो जाए, माइनस ना हो। बाकी तो आपकी तैयारी के ऊपर है, आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, आपके प्रिपरेशन पे वो डिपेंड करता है। और आपको यहाँ पे मालूम है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो 70 क्वेश्चंस नहीं, यानी कि जो 70 में से 70 तो क्वेश्चन सही होते नहीं है जल्दी किसी के, तो आपको 70 नंबर लाने हैं। ये नहीं कि 70 क्वेश्चंस करने हैं, 70 नंबर लाने हैं आपको। ये आंकड़ा 68, 69, 70 या फिर 71, 72 तक भी 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो कुल मिला के ये जो सेफ स्कोर है आपका 70, आपको आपके दिमाग में बैठा कर चलना है कि हमें 70 नंबर चाहे जैसे 70+ ही लाना है, उससे कम नहीं लाना है। और अगर आप 70 लाने की क्षमता रखते हैं तो आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए सेफ जोन में है, आपको ध्यान देना है। अब अगर हम बात करते हैं मेन एग्जाम के बारे में, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को आपने पास कर लिया है, उसके बाद मेन एग्जाम में कैसे बैठेंगे। तो आपको मालूम है कि मेन एग्जाम के बाद लेखपाल की यहाँ पे वैकेंसी है, लोअर पीसीएस की है, कृषि अधिकारी के लिए भी है, और अलग अलग भी वैकेंसीज हैं। तो कुछ पैटर्न क्या रहने वाला है कि यही नहीं कि आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए 10th तक के छात्र भी अप्लाई किए हैं। अगर मान लीजिए कि 10वीं पास या फिर 12वीं पास छात्र ने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लोअर पीसीएस से, लोअर पीसीएस का आपको मालूम है कि लोअर पीसीएस के लिए अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट होने चाहिए।
तो 10th और 12th जो 10वीं और 12वीं पास लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोअर पीसीएस के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको मालूम है लोअर पीसीएस के लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। तो ग्रेजुएट तो होंगे नहीं 10th और 12th वाले, ये आपको ध्यान देना है। तो ये लोअर पीसीएस के लिए नहीं एलिजिबल होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल में आपको पता है कि 12th में अप्लाई होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और ऊपर से आपको CCC सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर का होता है वो भी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन संभावनाएं रहती हैं 80% 80% कि CCC सर्टिफिकेट लेखपाल के लिए परीक्षा में मांगेगा। ये आपको ध्यान देना है। तो लेखपाल के लिए 12th पास और प्लस CCC जो जिनके पास ये होगा वो लेखपाल के लिए एलिजिबल होंगे, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें कृषि अधिकारी की, तो आपको मालूम है कि कृषि अधिकारी के लिए गन्ना वाले भी आता है। यहाँ पे गन्ना पर्यवेक्षक का जो पद है, वैकेंसी है, वो इसी में आता है, ज़्यादा वैकेंसी जाती है, ये आपको ध्यान देना है। तो कृषि अधिकारी का जो हो गया, यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर से यहाँ पे आपको मांगता है, उसका जो योग्यता है BSc एग्रीकल्चर। तो वो अलग अलग कुछ पैटर्न्स हैं जो कि अलग अलग योग्यता अनुसार आपको यहाँ पे परीक्षा में मेंस के एग्जाम में बैठनी है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि नहीं डायरेक्टली हम यूपी SSC पैट एग्जाम को क्वालिफाई करें और किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये मैंने आपको जानकारी 99.99% सत्य बताया है, सही बताया है, जो कि ऑफिशियल अपडेट आ रही है, ये आपको ध्यान देना है। तो कुछ इस प्रकार की ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखना है। तो कुछ आपको मालूम भी है कि 20 अगस्त को परीक्षा है, तो आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, आई होप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर, और ऐसी ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए एग्जाम्स के संबंधित वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।